नमस्ते। अब हम यूनिट 3 स्पीकिंग एंड राइटिंग के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम, यानी कि नीचे दी गई खबर पढ़ें। हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल, यानी कि इस स्कूल में इतिहास पढ़ना मज़ेदार हो गया है। ओके। मुंबई, students in the sixth grade of a certain school in Navi Mumbai love their history lessons thanks to a novel teaching aid. It is not surprising given the fact that their study material includes comic books and they use their textbooks for references to put things into perspective. Besides, students are encouraged to tap other sources of information as well. During history classes, students pore over comic strips of historical periods, enact characters of emperors and tyrants, and have animated discussions on the subject. History has become fun. मुंबई, नवी मुंबई के एक स्कूल में छठी क्लास के स्टूडेंट को एक नए टीचिंग एड की वजह से इतिहास की क्लास बहुत पसंद आती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि उनके स्टडी मटेरियल में कॉमिक किताबें शामिल है और वे चीज़ों को समझने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल रेफरेंस के तौर पर करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जानकारी के दूसरे सोर्स का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इतिहास की क्लास के दौरान स्टूडेंट्स ऐतिहासिक समय की कॉमिक स्ट्रिप्स को ध्यान से पढ़ते हैं, सम्राटों और तानाशाहों के किरदारों को निभाते हैं और विषय पर मज़ेदार चर्चा करते हैं। इतिहास पढ़ना मज़ेदार हो गया है। In the class, students are asked to read the comic strip aloud, after which they break up into groups of 4, discuss what they have heard, and write a summary. Each group leader reads his group's summary aloud, and the whole class jumps into discussion and debate, adding points, disagreeing, and qualifying points of view. A sixth grade student says, it's a lot of fun because everyone gets a chance to express themselves and the summary takes everyone's idea into account. यानी क्लास में स्टूडेंट से कॉमिक स्ट्रिप जोर से पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वे 4-4 के ग्रुप में बट जाते हैं। उन्होंने जो सुना है उस पर चर्चा करते हैं और एक समरी लिखते हैं। हर ग्रुप का लीडर अपने ग्रुप की समरी जोर से पढ़ता है और पूरी क्लास चर्चा और बहस में शामिल हो जाती है, पॉइंट्स जोड़ती है, असहमत होती है और विचारों को सही ठहराती है। छठी क्लास के एक स्टूडेंट का कहना है, यह बहुत मज़ेदार है क्योंकि सभी को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है और समरी में सभी के विचारों को शामिल किया जाता है। ओके। According to the school principal, the comic strip format and visuals appeal to students. A historian feels that using comics in schools is a great idea. Comics and acting help students understand what characters in the story are actually thinking. यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट और विजुअल्स स्टूडेंट्स को पसंद आते हैं। एक इतिहासकार का मानना है कि स्कूलों में कॉमिक्स का इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छा विचार है। कॉमिक्स और एक्टिंग स्टूडेंट्स को यह समझने में मदद करते हैं कि कहानी के किरदार असल में क्या सोच रहे हैं। ओके। अडॉप्टेड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, अक्टूबर 2007, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली अक्टूबर 2007 से लिया गया। ओके। Based on this news item, write a paragraph on what you think about this new method of teaching history. यानी कि इस खबर के आधार पर इतिहास पढ़ाने के इस नए तरीके के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर एक पैराग्राफ लिखें। आंसर, आई थिंक दिस न्यू मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल.
Learning history through comic books, pictures, and role play makes the subject lively and easy to understand. Students enjoy reading comics and acting as historical characters, so they do not feel bored. Group discussions and summaries help students share ideas and think deeply. This method improves speaking skills, confidence, and imagination. Visuals help students remember events better than rote learning. Therefore, teaching history through comics is a fun and effective way of learning. यानी कि मुझे लगता है कि इतिहास पढ़ाने का यह नया तरीका बहुत दिलचस्प और फ़ायदेमंद है। कॉमिक बुक्स, तस्वीरों और रोल प्ले के ज़रिए इतिहास सीखने से यह विषय मज़ेदार और समझने में आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स को कॉमिक्स पढ़ना और ऐतिहासिक किरदारों की एक्टिंग करना अच्छा लगता है, इसलिए वे बोर नहीं होते। ग्रुप डिस्कशन और समरी स्टूडेंट्स को आइडिया शेयर करने और गहराई से सोचने में मदद करते हैं। यह तरीका बोलने की स्किल्स, कॉन्फिडेंस और कल्पना शक्ति को बेहतर बनाता है। विजुअल्स स्टूडेंट्स को रटने के बजाय घटनाओं को बेहतर तरीके से याद रखने में मदद करते हैं, इसलिए कॉमिक्स के ज़रिए इतिहास पढ़ाना सीखने का एक मज़ेदार और असरदार तरीका है। ओके। Fourth, find the chapters in your history book that correspond to the episodes and events described in this comic. Note how the information contained in a few chapters of history has been condensed to a new pages with the help of pictures and speech bubbles. यानी कि अपनी इतिहास की किताब में उन चैप्टर्स को ढूंढें जो इस कॉमिक में बताए गए एपिसोड और घटनाओं से मिलते हैं। ध्यान दें कि इतिहास के कुछ चैप्टर्स में दी गई जानकारी को तस्वीरों और स्पीच बबल्स की मदद से कुछ ही पन्नों में कैसे छोटा किया गया है। आंसर: द कॉमिक ग्लिम्प्स ऑफ द पास्ट corresponds to chapters from NCERT History Our Past 3 covering the period 1757 to 1857, such as how, when and where, from trade to territory, rulers and the ruled, and when people revolt 1857 and after। यानी कि कॉमिक अतीत की झलकियाँ NCERT इतिहास हमारे अतीत 3 के अध्यायों से मेल खाती है, जिसमें 1757 से 1857 तक की अवधि शामिल है, जैसे कैसे, कब और कहाँ, व्यापार से साम्राज्य तक, शासक और शासित, और जब लोग विद्रोह करते 1857 और उसके बाद। ये आपके हिस्ट्री बुक के चैप्टर्स हैं। कंडेंसेशन टेक्निक। The comic condenses complex political and social history by using pictures, speech bubbles, and visual narration. Pictures show important events and emotions quickly. Speech bubbles present ideas and complaints in short and simple dialogues. Long historical events are compressed into a few panels focusing only on key moments। यानी कि यह कॉमिक तस्वीरों, स्पीच बबल्स और विजुअल नरेशन का इस्तेमाल करके जटिल राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को संक्षिप्त करती है। द कॉमिक कंडेंसेस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंड सोशल हिस्ट्री बाय यूजिंग पिक्चर्स, स्पीच बबल्स एंड विजुअल नरेशन। तस्वीरें महत्वपूर्ण घटनाओं और भावनाओं को तेजी से दिखाती है। पिक्चर्स शो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड इमोशंस क्विकली। स्पीच बबल्स छोटे और सरल संवादों में विचारों और शिकायतों को प्रस्तुत करते हैं। स्पीच बबल्स प्रेजेंट आइडियाज एंड कंप्लेंट्स इन शॉर्ट एंड सिंपल डायलॉग। लंबी ऐतिहासिक घटनाओं को कुछ ही पैनलों में संपीड़ित किया गया है, जिससे केवल मुख्य क्षणों पर केंद्रित किया गया है। Long historical events are compressed into a few panels focusing only on key moments। Okay। Fifth, क्रिएट अ कॉमिक ऑफ योर ओन यूजिंग दिस स्टोरी। यानी कि इस कहानी का इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक कॉमिक बनाएं। Once the sun and the wind began to quarrel, each
each one saying that he was stronger than the other. At last, they decided to test each other's strength. A man with a clock around his shoulders was passing by. The wind boosted. Using my strength, I can make that man take off the clock. The sun agreed. The wind blew hard. The man felt so cold that he clasped his clock around his body as tightly as possible. Now it was the turn of the sun, which shone very hot indeed. The man felt so hot that he at once removed the clock from his body. Seeing the man taking off the clock, the wind conceded defeat. यानी कि एक बार सूरज और हवा में झगड़ा हो गया। दोनों कह रहे थे कि वे एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर हैं। आखिर में उन्होंने एक दूसरे की ताकत आजमाने का फैसला किया। एक आदमी अपने कंधों पर चादर ओढ़े जा रहा था। हवा ने सेखी बघारी, मैं अपनी ताकत से उस आदमी से चादर उतरवा सकती हूँ। सूरज मान गया। हवा जोर से चली। आदमी को इतनी ठंड लगी कि उसने अपनी चादर को अपने शरीर के चारों ओर जितना हो सके कसकर लपेट लिया। अब सूरज की बारी थी, जो बहुत तेज चमक रहा था। आदमी को इतनी गर्मी लगी कि उसने तुरंत अपने शरीर से चादर हटा दी। आदमी को चादर उतारते देखकर हवा ने हार मान ली। ओके, ये मैंने इमेज एक आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है कि जैसे कि स्पीच बबल्स में होते हैं। ओके, द सन एंड द विंड यानी कि सूरज और हवा। कॉमिक पैनल आइडियाज़। ओके, तो पैनल फर्स्ट, सन एंड विंड आर्ग्यूइंग, सूरज और हवा यानी कि बहस कर रहे हैं। स्पीच बबल्स, सन, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू यानी कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। विंड, नो आई एम स्ट्रॉन्गर यानी कि नहीं, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। ओके, ये जो पैनल है आप इसे स्पीच बबल्स के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। ओके, पैनल 2, अ मैन वॉकिंग विथ अ क्लॉक यानी कि एक आदमी चोगा पहनकर चल रहा है। यहाँ पे क्लॉक यानी चोगा होता है। ओके, एक तरह का कोट कह सकते हो। विंड, आई विल मेक हिम रिमूव द क्लॉक यानी कि मैं उससे चोगा उतरवा दूंगा। पैनल 3, विंड ब्लोइंग स्ट्रांगली यानी कि हवा जोर से चल रही है। मैन, इट्स सो कॉल्ड, होल्ड्स क्लॉक टाइटली यानी कि बहुत ठंड है, चोगा कसकर पकड़ता है। पैनल 4, सन शाइनिंग ब्राइटली यानी कि सूरज तेजी से चमक रहा है। सन, नाउ इट्स माई टर्न यानी कि अब मेरी बारी है। पैनल 5, मैन रिमूविंग क्लॉक यानी कि आदमी चोगा उतार रहा है। मैन, इट्स टू हॉट यानी कि बहुत गर्मी है। पैनल 6, विंड लुकिंग सैड यानी कि हवा दुखी दिख रही है। विंड, आई एक्सेप्ट डिफीट यानी कि मैं हार मानता हूँ। मॉरल, शिक कि जेंटलनेस इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स यानी कि कोमलता ताकत से ज़्यादा मजबूत होती है। ओके।